देखिएगा बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रमेय 6.1 के बारे में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करती है। इसके बारे में आपको 6.1 में प्रमेय में बताया गया था। यहाँ पर ये आपका 6.2 थ्योरम है, ये प्रमेय है 6.2, और इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेदित करती हो, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है। कह रहा है कि इसमें AB और BC को प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा DE है जो AB और AC दोनों को समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन BC समांतर DE नहीं है। ठीक, हम मान लेते हैं कि माना DE समांतर BC नहीं है। अब जब DE समांतर BC नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हम रचना करते हैं DE डैश की, और हम ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि DE डैश जो है वह BC के समांतर है। तो मान लेते हैं कि माना DE समांतर BC नहीं है, DE समांतर BC नहीं है, अपितु DE डैश समांतर BC है। ठीक, अब ये चीज तो कंफर्म हो गया कि जैसे ये कह रहा है कि ये जो DE रेखा है यह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, लेकिन DE समांतर BC नहीं है। तो देखिएगा, इस चीज को आप लिख सकते हैं, इसको आप रचना में डाल सकते हैं क्योंकि DE डैश की रचना की गई है। इसके बाद हमको क्या चीज सिद्ध करना है, क्या चीज पता है, इस चीज को हम लिख सकते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में देखिएगा आप लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये तो हमको ज्ञात है, इसके बारे में हमको जानकारी है। आगे देखिएगा क्या चीज हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ये चीज हमको सिद्ध करना है। अब देखिएगा, हम उपपत्ति में रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रश्न के अनुसार दिया है, आप लिख सकते हैं चूंकि AD बाई DB आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू AE बाई EC। ये चीज देखिएगा, ये दिया है, और देखिएगा हमने रचना किया है
रचना के अनुसार AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ये हमको रचना से प्राप्त हुआ है, ये हमको रचना से प्राप्त हुआ है। अगर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हम बना ले, तब देखिएगा समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिएगा, जब हम तुलना करेंगे तो AD बटे DB बराबर AE बटे C मिलेगा, AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C मिलेगा। तो जब तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C। अब देखिएगा इससे ये स्पष्ट होता है कि जब AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बिंदु E और E डैश, इससे आप लिख सकते हैं कि इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि बिंदु E और E डैश समपाती है, आप लिख सकते हैं। आता है AD बटे BD बराबर AE बटे CE होगा। देखिएगा अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो यह हमको मिलता है AD बटे BD धन 1 बराबर AE बटे CE धन 1। अब देखिएगा एलसीएम लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AD प्लस BD बटे BD बराबर AE प्लस CE बटे CE, या आप देखिएगा AD धन BD बराबर AB हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बटे BD बराबर, और यह AE धन EC बराबर AC हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बटे CE। तो इस तरीके से देखिएगा भुजाओं का जो भुजाएं हैं त्रिभुज की AB और AC, और अगर हम बात करें DE की, तो DE जो है वह दो समान अनुपातों में विभाजित करता है, और यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि DE समांतर BC होगा। आप लिख सकते हैं आता है DE समांतर BC होगा, DE समांतर BC होगा। इस प्रकार से आपका ये थ्योरम कंप्लीट होता है। देखिएगा इसमें आपको यही रिप्रेजेंट करना था, आपको यही दिखाना था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर जब AB बटे BD बराबर AC बटे CE प्राप्त हुआ तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि DE समांतर BC होगा, DE समांतर BC होगा। तो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जब प्राप्त हुआ तो देखिएगा ये त्रिभुज ADE जो है त्रिभुज ABC के समरूप होगा, अतः ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो देखिएगा ये चूंकि संगत कोण है अतः DE समांतर BC होगा।
अतः DE समांतर BC होगा। यहां पर देखिएगा, इसके बाद यहां से आगे आप एक चीज लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो कोण ABC बराबर कोण ADE या कोण ACB बराबर कोण AED होगा। अब देखिएगा, यहां पर लिखेंगे परंतु कोण ACB और कोण AED संगत कोण है, ये संगत कोण है। अतः DE समांतर BC होगा। स्पष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिएगा, जब भुजाओं का अनुपात हमको बराबर मिल गया तो यहां पर ये दोनों जो त्रिभुज है ABC और ADE, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अतः ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहां पर देखिएगा, इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है कि कोण ACB बराबर कोण AED है और ये दोनों कोण संगत कोण है। अतः DE समांतर BC होगा। इसी चीज को रिप्रेजेंट करना था। ये आपका थ्योरम था। ये थ्योरम आपका क्लियर होता है। अब देखिएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होते हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे। देखिएगा
वह भी सेम डीई है। तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ये दिया है, यह है दिया है। और एक चीज देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले प्रमेय में भी मैंने इसी चीज को सिद्ध किया है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को, दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लिख सकते हैं AB बटे BD बराबर AE बटे CE। ये आपका होगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो देखिएगा वही मान हम यहाँ रखते हैं। यहाँ हमको AD ज्ञात करना है, AD हमको नहीं मालूम है, BD का मान हमको मालूम है। BD का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है, BD का मान है 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और CE का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर। देखिएगा सेम प्रोसेस हम करते हैं जैसा कि अभी इसके पहले वाले चित्र में, पहले चित्र में मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिएगा हम क्या करते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो ये प्राप्त हो जाता है 5.4 AB बराबर 1.8 इंटू 7.2। तो देखिएगा AD के साथ 5.4 का मल्टीपल हुआ है। तो जब हम 5.4 को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। देखिएगा हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल करवा देते हैं। तो ये देखिएगा अगर 10 का मल्टीपल 18 के साथ करवाते हैं, 1.8 के साथ करवाते हैं तो 18 हो जाएगा, इंटू 7.2 होगा बाई 5, ये 5.4, ये 4 पॉइंट खत्म हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 18 बन जाए, 18 3 जा 54 होता है, 18 3 जा 54 होता है और 3 से देखिएगा 3 बन जाए, 3 2 जा 6.3 तो यहाँ से AD का मान आपको 2.6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस तरीके से आप ऐसे किसी भी त्रिभुज के किसी भी भाग को प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा खींची जा रही है जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। आगे देखिएगा आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखिएगा कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपको ये ज्ञात करना है कि क्या EF समांतर QR होगा। तो सर्वप्रथम देखिएगा हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं।
बारे में जो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, हम